जब दो त्रिभुज सब लोग को उनके जो क्षेत्रफल होगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ पर हम लोग लंब डालेंगे ए से भुजा BC पर, जिसे ए लंब ए से जो लंब डालेंगे BC पर ए लंब, और डी से जो लंब डालेंगे वो एम लंब हो जाएगा। जब लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी लंब डालेंगे फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये जो है इसको एंगल 1 मान लेंगे, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4 मान लेंगे। जब दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, तो उसका भुजा अनुपातिक होगा। तो आइए आप इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, जिसमें जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो उसका भुजा अनुपातिक हो जाता है, जिसमें ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, इसका भुजा आपस में अनुपातिक हो जाएगा, यानी कि ए बी बाई डी बी सी बाई डी एफ और ए सी बाई डी एफ हो जाएगा, और इसका एंगल भी आपस में बराबर होगा, तथा एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अनुसार दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसके संगत भुजा जो है उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ जो संगत भुजा हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ए बी बाई डी और बी सी बाई डी है और ए सी बाई डी है, ये इसके भुजा और वर्गों का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये हम लोग सिद्ध करके देखना है। तो आइए हम लोग बनावट देखते हैं। बनावट में हम लोग क्या किए हैं कि ए से ए लंब BC पर तथा डी से DM लंब EF पर डाल आप मान लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाह्य त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज
अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार में ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल लेंगे तो इसका आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा A। तो यहाँ BC ले लिया आधार और ऊंचाई हो गया A। इसी तरह से जब हम लोग DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आधार हो जाएगा EF और ऊंचाई हो जाएगा DF। तो यहाँ EF गुना DM। अब 1/2 कट गया तो यहाँ त्रिभुज लिख देंगे ABC का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, शेष बच गया BC गुना AL बाई EF। इसको समीकरण 1। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे ये त्रिभुज देख रहे हैं हम लोग ALB और DME। अब त्रिभुज ALB तथा त्रिभुज DME यहाँ देखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 ये हो जाएगा 90 डिग्री। और इसमें दिया है जब ये दोनों त्रिभुज हम लोग दिखाएं तो यहाँ कोण B बराबर कोण E, यानी कि कोण B और E आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये दो एंगल, जब दो एंगल किसी त्रिभुज का बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज भी समरूप हो जाता है, एंगल समरूपता है। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका भुजा हम लोग अनुपातिक कर लेंगे, यानी कि AB बाई D बराबर AL बाई DM बराबर BL बाई EL। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भुजा अनुपातिक हो गया क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ALB और DME समरूप हो गया। इसका जो भुजा है AB बाई D और AL बाई DM और BL बाई EL अनुपातिक होगा। तो अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AB बाई DE बराबर AL बाई DM। इसको समीकरण 2 मान, समीकरण 2। अब इसका यहाँ पर देखेंगे कि AL बाई DM बराबर क्या है, BC बाई A। अब हम लोग लिखेंगे AB बाई D बराबर BC बाई A। BC बाई EF हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग मान लिए 3। समीकरण 2 और 3 से 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 और 3 में हम देख रहे हैं यहाँ दो में AB बाई D बराबर AL बाई DM, यहाँ AB बाई D बराबर BC बाई EF। तो यहाँ AB जब इसका बराबर हो गया, इसका दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि AL बाई DM बराबर BC बाई EF। इसका अब इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। समीकरण जो 4 है इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें पहले, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। इस तरह से